हेलो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इरोडो 3.12 का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म पर एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो मैं अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3.12 है ना। तो क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने जो है इसको पॉज करके ट्राई करा होगा। तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में एक थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस आपको आर दे रखा है। उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इजकल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई दे रखा है। वह लैम्डा नॉट आपका कांस्टेंट है, फाई एक एंगल है, एजीम्यूथल एंगल है। और हमसे पूछा है फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये दो क्वेश्चन है। मैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद ही चले जाओगे। मुझे क्या करना है, रिंग के एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे भी हुए हैं कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रखा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है या फिर विजुअलाइजेशन आपको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, 3D में कुछ बन रहा है, वेक्टर वेक्टर आ रहे हैं, उस केस में आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहाँ फील्ड की ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगा के आप आराम से आंसर अच्छा से निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको यहाँ लिख दिया है मैंने कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर निकालना है ऐसे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वैक्टर होगा। वहाँ पे आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर सिंपली पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट जिस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेशन में जो क्यू आप रखोगे दैट शुड पुट विथ साइन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया है उसका सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करा है। मैंने इस वाई जेड प्लेन में इसको रख दिया है रिंग को, और रिंग का जो प्लेन है ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर थीटा एंगल पे आप किसी पॉइंट पे अगर आप जाके इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो वो क्वेश्चन के हिसाब से लैम्डा नॉट कॉस थीटा आएगा। इसके कोऑर्डिनेट भी मैंने लिख दिए, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस वाला 0 होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, मैंने इसका यहाँ पे दूसरा साइड व्यू बना दिया, ये रिंग बना दी है और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा जहाँ पर मुझे किसी एक पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया थीटा पे जाके डी थीटा का, है ना, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया ये। ठीक है, तो उस एलिमेंट की वजह से, जो कि ये एलिमेंट बहुत छोटा होगा तो मैं इसे पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकता हूँ, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अगर मुझे है तो उसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म से मैं यहाँ पे लगा दिया के डी क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। अभी आपको पता होगा कि आर वैक्टर हमारा पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की तरफ होता है। अब आर वेक्टर और डी क्यू क्या होगा उसको देख लो आप। यहाँ पे मैंने लिखा है डी क्यू क्या होता है भैया, लैम्डा टाइम्स डी एल। लैम्डा खुद क्या है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, डी एल क्या है, आर डी थीटा हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। आर वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आप माइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आपने निकाला, यहाँ पे छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है इसको, है ना। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं बेटा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि एलिमेंट जो है पूरा आपका 0 से लेकर 2 पाई तक में जाएगा। बस मैंने वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया बेटा, है ना, ये पूरा। और ये जो आर क्यूब आएगा उसको भी एक बार देख लो कि वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे आर लिखा था। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे बेटा, है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, और उसका फिर हमने लिख दिया, उसका पावर हमने लगा दिया 3/2। तो अब सिंपल जो लोग कांस्टेंट उनको बाहर मैंने ले लिया, और फिर जो है मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, चूँकि थीटा ही वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल्स वाले को मैंने यहाँ पे 3 टर्म के फॉर्म में दिखा दिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इस जगह पे ये वाले को इंटीग्रेट करा है। तो एक्स का, तो एक्स कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि वो पॉइंट जो है एक्सिस पे तो फिक्स कर दिया हमने, है ना, तो एक्स हमारा कांस्टेंट हो गया। एक्स कांस्टेंट है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आएगा, लिमिट 0 से 2 पाई। ऐसे ही दूसरे वाले में इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 का, प्लस यहाँ पे 1/2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा थीटा बाई 2,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 2 थीटा का आएगा 1/2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो ये 1/4 साइन 2 थीटा हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास इस वाले टर्म को क्या बना सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा -1/2 कॉस 2 थीटा, और ये 1/2 का फैक्टर 1/4 कर देगा। आई होप ये इंटीग्रेशन आपको क्लियर होगा बेटा। जब 0 से 2 पाई आप लगाओगे तो ये जो मैंने अलग कलर से यहाँ दिखा दिया है ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा ये टर्म। ठीक है, इसमें लिमिट आप पुट करोगे 2 पाई -0 लिखोगे तो 2 पाई/2 पाई बचेगा आपका, ये माइनस कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। आप के की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई कट जाएगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट नीचे बचेगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमारा नेगेटिव वाई में आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि उसने बोला है कि सेंटर पर निकालो आप, यहाँ पे सेंटर पे, तो सेंटर पे x कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा। नीचे x की 0 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमारे पास बचेगा लैम्डा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था बट यस क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करने में ही समय लगा। आई होप सारी बात आपको क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।